Here is the another question of absorption costing आपके पास नवंबर 2013 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, 30 मार्क्स में आपके पास पूछा जाता है। अब वो यहाँ पर उन्होंने कहा किया है, ऑर्गन इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स, ओके, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड स्टोर्स। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द 3 मंथ एंडेड, यानी जो भी बनाने का बोला है वो 3 मंथ एंडेड का बोला हुआ है, सही है। तो वी हैव अगर बात करते हैं तो वी हैव 2 डिपार्टमेंट्स, यानी 1 डिपार्टमेंट इज़ प्रोडक्शन एंड 1 डिपार्टमेंट इज़ सर्विस। प्रोडक्शन के अंदर 2 डिपार्टमेंट आ रहा है, मशीनिंग का और फिनिशिंग का, और सर्विस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स का आ रहा है। उन्होंने आपसे मांगा किया हुआ है, वो देख लो। पार्ट ए, अपॉर्शन द कॉस्ट टू 3 डिपार्टमेंट यूजिंग सुइटेबल बेसिस, क्लियरली स्टेटेड बेसिस यू हैव यूज्ड, यानी जो भी बेस आप यूज़ करो उसको शो करके क्लियरली दिखाओ। और तो इसका मतलब उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉर्शन बोला हुआ है। तो यहाँ देख लीजिएगा टेबल किस तरह बनता है। सबसे पहले मैंने कहा ओवरहेड्स का कॉलम हो गया, ओवरहेड्स के बाद मैंने कहा बेसिस हो गया, बेसिस के बाद टोटल हो गया, टोटल के बाद मैंने कहा मशीनिंग हो गया, मशीनिंग के बाद मैंने कहा फिनिशिंग हो गया, और इसके बाद कौन सा हो गया, स्टोर्स। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले ये बेसिस वाला कॉलम बना लो, सही है, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास टोटल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास मैंने कहा यार ये वाले जो डिपार्टमेंट थे ना वो मेरे कौन से हैं, प्रोडक्शन, और इस ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरा कौन सा है, सर्विस। प्रोडक्शन में 2 डिपार्टमेंट है और सर्विस में 1 डिपार्टमेंट है, सही है बच्चों। अब आपके पास सबसे पहले देख लीजिए ओवरहेड कौन सा है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की बात करता हूं तो वही अगर देखा जाए तो मेरा नॉन करंट एसेट है। मोस्ट सुइटेबल बेसिस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के हिसाब से क्या होगी, 6000 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, $6000। अच्छा, और इसकी बेसिस नीचे दी हुई है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द 3 मंथ। तो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे चला जाएगा 86,000, 8,000 और 2,000। 86 में 8 और 2 10 हो गया, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा आपके पास 96,000। एग्री। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, 6,000 जो आपकी कौन सी बेस कौन सी हो गई आपके पास, वैल्यू ऑफ प्लांट। आप क्या करोगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 86 डिवाइडेड बाय 96, यानी 6000 मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग में कितना हिस्सा जा रहा है, 86 जा रहा है, तो 6000 को मल्टीप्लाई कर लो 86 से और डिवाइडेड बाय कर लो 96 से, तो कितना आ गया आपके पास, 5375। डन बेटा। नेक्स्ट 6000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 96, यानी 8000 डिवाइडेड बाय 96,000, तो कितना कह रहे हो आप लोग, 500। फिर आप कर लो 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 96, 125। एग्री। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपॉर्शन बेटा। डन हो गया सबको। दूसरा ओवरहेड की बात कर रहा हूं, तो दूसरा ओवरहेड मेरे पास कौन सा है, यहाँ देख लीजिएगा, लाइट एंड हीट। ये ओवरहेड्स के अंदर थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि वो किलोवाट आवर्स या फ्लोर एरिया के बेस पे करता है, क्योंकि कुछ पास पेपर्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये इशू आता है। तो आपके पास इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइटनिंग एंड हीट लिखा हुआ है, तो यू कैन यूज़ फ्लोर एरिया, और इसके अलावा और तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है। तो 5,000 प्लस 4,500, 9,500 प्लस 500, तो इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो मेरी जो बेसिस का टोटल आता है वो कितना आता है, 10,000। एग्री।
आप यहाँ पर क्या हो गया, आपने क्या बेस यूज़ की है बेटा, फ्लोर एरिया। कितनी कॉस्ट है, 4500। कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। 4500 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2250। नेक्स्ट 4500 मल्टीप्लाई बाय 4500 डिवाइडेड बाय 10,000 2025। 4500 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 10,000 22। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज़ हो रही है तो रोक देना, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा रिकैप कर दूंगा। तीसरा ओवरहेड क्या है, प्लांट इंश्योरेंस। प्लांट मतलब अगेन नॉन करेंट एसेट हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, प्लांट इंश्योरेंस का है, तो प्लांट इंश्योरेंस के लिए क्या करोगे, वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा, 4800 है आपके पास, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, $4800। अब आप क्या करोगे, 4800 मल्टीप्लाई बाय 86 डिवाइडेड बाय 96। थाउजेंड्स यूज़ कर नहीं कर रहा ताकि इजी हो जाए, तो कितना आ जाएगा आपके 4300। बच्चा आपके पास 4300 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 96 400। इसके बाद मेरे बच्चों 4800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 96 100। आप चाहो तो इन सब ब्लू वैल्यूज़ को प्लस करके देख लेना, यही 4800 बनेगा। तो इसका मतलब ये ओवरहेड्स भी मेरा हो गया। अगला ओवरहेड है रेंट। रेंट की बात कर रहा हूँ तो रेंट की जो कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 18,000 है। रेंट किसके बेस पे अपॉर्शन हो जाएगा बेटा, फ्लोर एरिया। बच्चे के दिमाग में आता है सर अगर हमने एक बेस एक में यूज़ कर लिए तो क्या वही बेस दूसरे में यूज़ कर सकते हैं? यस डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो कितना आपके पास हो जाएगा 9,000। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4,500 डिवाइडेड बाय 10,000 81। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना 900। कायम क्लियर बेटा? पीछे वाले दोनों क्लियर, तीनों बॉयज़ को? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए सुपरविजन। सुपरविजन में क्या करेंगे आप? सुपरविजन में आप दे देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की अगर बात करता हूँ तो 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 5 25। रोहा क्लियर बेटा? अब क्या करोगी सुपरविजन को, आपकी बेस कौन सी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। सुपरविजन की वैल्यू कितनी है बेटा, $25,000। जितने बच्चे हैं एक बार ध्यान से सुन लेना, 25,000 इज़ माई इनडायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग का शेयर 12 और इनका टोटल कितना हो गया 25। कितना हो जाएगा 12,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 25। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 25 5,000। तो सर ये जितना प्रोसेस करना था हमने अपॉर्शन कर लिया। अपॉर्शन के बाद हम क्या करते हैं, ये तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन्होंने हमें क्या बोला हुआ था। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो दिस इज़ योर पार्ट ए का 1। इसके बाद उन्होंने हमसे क्या मांगा हुआ था, रीअपॉर्शन करना था। तो रीअपॉर्शन जो यहाँ से शुरू होगा वो पार्ट ए का 2 हो जाएगा। डन बेटा? तो इनका पहले टोटल कर लीजिए जल्दी से क्विक, हर डिपार्टमेंट का। कौन सा 58,300 टोटल का बता रहे हो कितना, 58,300 बहुत ज़्यादा बता रहे हो। अच्छा 58,300 सही है। मशीनिंग का कितना बता रहे हो, 32,925। फिर 19025 डन हो गया बेटा। और आखिरी 6350। यार ये थे ओवरहेड्स और वी कैन से दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसको तुम ट्रेस नहीं कर सकते, वो कॉस्ट जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ये तुमने निकाल ली। अब तुमने बोला यार ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इसको क्या कर लो, रीअपॉर्शन कर दो। वो देखो इधर आओ, पार्ट ए में पढ़ो। रीअपॉर्शन स्टोर कॉस्ट टू द ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो मेरे दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इधर लिख लिया रीअपॉर्शन। किसको रीअपॉर्शन कर रहा हूँ? स्टोर्स को कर रहा हूँ। किसके बेस पे कर रहा हूँ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेस पे कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की आसानी के लिए स्टोर की वैल्यू के ऊपर ब्लू कलर का हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो यहाँ से आई। ये दोनों जगहों पे ब्लू कलर का हाइलाइटर का मतलब हो गया 6350 वैल्यू को आपको क्या करना है? रीअपॉर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। तो मेरे बच्चों नंबर ऑफ स्टोर्स भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3600 और 1480। जब इन दोनों को टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5080। तो 6350 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 5080 कितना हो जाएगा? 4500। इसके बाद 6350 मल्टीप्लाई बाय 1480 डिवाइडेड बाय 5080 1850। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। डन बेटा, कोई मसला? इधर सर्विस में एक ही ओवरहेड अपॉर्शन करने का बोला हुआ था तो आपने एक ही किया। वैसे देखा जाए तो दो ओवरहेड्स सर्विसेज में होते हैं, बट ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बोला हुआ था तो आपने एक कर लिया। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट तो बच्चों पूछ सकते हो, वरना मैं आगे चलूँ। अच्छा, मैं अगेन ये देखिएगा ब्लू कलर ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि यार ये जो ब्लू कलर जो हमने निकाला था ना, ये इन वैल्यूज़ से निकाला था। डन हो गया। और इसको भी मैं ब्लू कलर में ही ले रहा हूँ। तो इसका मतलब 6350 में से 6350 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? नील आ गया। अब इन दोनों को टोटल कर लो तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे? टोटल ओवरहेड्स, या जिसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को कितना कह रहे हो बेटा? 37425। और बराबर वाले का 20875। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे टोटल ओवरहेड्स आ गए वो कितने आ गए बेटा? जब मेरे ये सारे क्या है? बजटेड ओवरहेड्स हैं। इसको कहते हैं शीट। और ये कौन सा पार्ट यहाँ से शुरू हुआ था? इसको अलग से कर सकते हैं। पार्ट ए का 2। डन। कितने मार्क्स का था ये? 5 मार्क्स का था। क्लियर? आगे चल सकता हूँ? सबको क्लियर? अब देख क्लास के अंदर मैक्सिमम टॉपिक के 8-10 क्वेश्चंस हो गए, 12 क्वेश्चंस हो गए, 15 हो गए। जब तक आप खुद ईयरली नहीं खोलोगे, टॉपिकल नहीं खोलोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई वैरायटी मौजूद होती है। कॉन्सेप्ट वही होता है। तो वही बात है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं होगा। लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। पार्ट बी पे आ जाइए, क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस। याद रखिएगा, फोरकास्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी OAR निकालना है, मशीनिंग का और फिनिशिंग का। बेसिस वेसिस कुछ भी नहीं दी हुई। जब आपके पास बेसिस नहीं गिवन होती तो आइदर यू कैन कंसीडर मशीन आवर्स या लेबर आवर्स जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। इंटेंसिटी मीन्स कि यार जिसके आवर्स ज़्यादा हों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ OAR किसका लिए? मशीनिंग के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। ये OAR इसलिए निकालते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू चाहिए होती है ताकि मैं किसी को आराम से प्राइस कोट कर सकूं। और बराबर में क्या हो गया? OAR किसका निकालना है बेटा? फिनिशिंग का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एक्टिविटी। अब बजटेड ओवरहेड्स मेरे बच्चों कितने आए थे? 37,425। इसके बाद 20,875। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ओके, बजटेड एक्टिविटी
इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिएगा प्लीज़। ऊपर वाले जो चार्ट बना हुआ था उस चार्ट पे आ जाइए, ये देखिएगा। आपके पास इस चार्ट पे देखें बजटेड मशीन आवर्स, मशीनिंग में दोनों आवर्स दिए हुए हैं, मशीन भी दिए हुए हैं और लेबर भी दिए हुए हैं। किसकी इंटेंसिटी हाई है? मशीन की। तो इसका मतलब आप किससे डिवाइड कर लेंगे? बराबर वाले में देख लें किसकी इंटेंसिटी हाई है? लेबर की। एग्री बेटा? जब कुछ मेंशन नहीं होता, जब कुछ क्वेश्चन ने नहीं बताया होता, तो आइदर यू कैन कंसीडर मशीन आवर या लेबर आवर्स जिसकी इंटेंसिटी आपके पास हाई हो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कितना हो गया? 4250 डायरेक्ट मशीन आवर्स। और बराबर में आ जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना था? 4950 लेबर आवर्स। एग्री? जब आप इसको सॉल्व करोगे, OAR मशीनिंग का आंसर 2 डेसिमल प्लेस में लिख रहे हैं 8.81 $8.81 8.81 पर मशीन आवर्स। और बराबर में आ जाइए, OAR किसका निकालना है? फिनिशिंग का। तो उसमें कितना आ रहा है बेटा? $4.22। आपको डॉलर लाजमी लिखना है बेटा। $4.22 पर लेबर आवर्स। यहाँ तक जितने बच्चे बैठे हुए हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई गड़बड़ बेटा? लिख दो तो अच्छा है, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है। नीचे आंसर में मेंशन करना लाजमी है बेटा, क्योंकि एक्टिविटी कौन सी ली है वो देखना ज़रूरी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? इसके बाद इन्होंने क्या मांगा हुआ है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। एक्चुअल फिगर्स। क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल फिगर्स। व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल? यानी एक्चुअल फिगर्स मुझे किसकी दी हुई हैं बेटा? मशीनिंग की भी दी हुई हैं और फिनिशिंग की भी दी हुई हैं। एक्चुअल यानी एक्चुअल लेबर के घंटे 1430 हैं और 5000 है। एक्चुअल मशीन के आवर्स कितने हैं? 6000 है और 805 है। और एक्चुअल ओवरहेड कितना लग चुका है, यानी जब आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होगी तो 48,340 और 22,780, यानी एक्चुअल का मतलब हो गया कि यार ये लगना चाहिए था। मगर इन्होंने क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब। क्या निकालने का बोला हुआ है? अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो बच्चों इसके लिए भी एक टेक्निक है, इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। वो क्या होती है यहाँ पर देख लीजिएगा। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सी। क्या मांगा हुआ है? अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब मांगा है ना, यानी अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब मांगा है, ऐसा ही है। अच्छा, कौन से कितने डिपार्टमेंट थे? 2। एक कौन था? मशीनिंग का था और दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा है? फिनिशिंग। अच्छा, हम क्या करते थे इसका, आपके पास OAR निकाला था, OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। OAR अमाउंट एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं बेटा? OAR मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, या ये नहीं करना आपको, तो ये देख लीजिए इन दोनों में से किसकी आवर्स किसकी इंटेंसिटी हाई है, चेक कीजिए किसकी इंटेंसिटी हाई है, और बराबर वाले में किसकी हाई है? लेबर की। मगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का? OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। तो एक्चुअल एक्टिविटी यानी मशीनिंग की क्या थी? मशीन आवर्स, और उसकी क्या थी? लेबर आवर्स। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने घंटे हैं? 6000 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा काम करने के कितने पैसे हैं? 8.81। क्या आ जाएगा आंसर?
52860, दिस इज माई एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। फिर उसके बाद बराबर वाले में आ जाओ, उसमें क्या बोला हुआ था भाई, उसको लेबर के बेस से किया था, तो लेबर की कितनी बेस थी, 5000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5000 लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का काम करने के कितने, 4.22, कितना हो जाएगा, 21100। एग्री। डन हो गया बेटा। ये पार्ट सी क्लियर हो गया सबको। पार्ट सी के बाद आपको क्या निकालना है, क्या मांगा हुआ है, कैलकुलेट द ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इधर देख लीजिएगा, ये कौन सा पार्ट होगा, पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन कौन से कॉलम्स हो गए, एक तो ओवरहेड का कॉलम हो गया, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से, मशीनिंग और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे जी बेटा, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन थे 48340, और उसके कितने थे 22780। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितने निकाले थे 52862 और 21,21,100। आप चेक कर लो कि आपके पास क्या कंडीशन हो रही है। ये देखिएगा, ये कितना है 48,000, और ये कितना है, एक्चुअल कितना लगना था, कितना लगना था 48,000, मगर लगा कितना है, ज़्यादा लगा कम लगा, यानी एब्जॉर्ब जो है एक्चुअल से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया, बता सकते हो, डिफरेंस लो जल्दी से, कितना ज़्यादा हो गया, 4522, और बराबर में आ जाओ, यहाँ पर कितना था, एक्चुअल कितना था 22,000 था, और आपका लगा कितना है 21, कम लगा है, यानी एब्जॉर्ब एक्चुअल से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, डिफरेंस निकाल सकते हैं 1680। क्लियर। तो इसका मतलब इस पूरे टॉपिक में अगर मैं अपनी बात को सम अप कर लूँ, शीट हो गई, OAR हो गया, और ओवर और अंडर हो गया। तो इस क्वेश्चन में तीन एरियाज जो थी, 3 टेक्निक्स को कवर किया था, 2 टेक्निक्स बाकी हैं, टोटल कॉस्ट कैसे बनाते हैं और आपके पास सेलिंग प्राइस या कोटेड प्राइस कैसे निकालते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट पहले देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, ख़त्म करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड हाउ ईच विल अराइज, जो मैंने आपको थ्योरी भी बताई थी। ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड अराइजेज व्हेन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स यानी आर्स डिफर बजटेड एक्टिविटी लेवल्स यानी एस्टिमेटेड आर्स। ओवर और अंडर कैसे आपके पास होता है, यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर आपके पास क्या थे, ये वाले कौन से आर्स हैं, बजटेड, और ये वाले कौन से हैं, एक्चुअल।
तो आप दोनों को कंपेयर कर लो, उधर मशीन के एक्चुअल कितने थे 4250, इधर कितने हैं आपके पास 6000, तो इसका मतलब इधर एक्चुअल ज़्यादा है और बजटेड क्या है कम है। फिर उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला है, ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज व्हेन मोर आवर्स आर एक्चुअली वर्क देन एस्टिमेटेड। ओवर कब होता है, जब जाहिर सी बात है खुद ही आपको दिखने में लग गया कि यहाँ पर कितने लग रहे हैं, मशीनिंग में एक्चुअल कितने 6000 है और उधर कितने हैं 4250, तो इसका मतलब एक्चुअल क्या है यानी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है एस्टिमेटेड से। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ओवर एब्जॉर्प्शन अराइजेस व्हेन मोर आवर्स आर एक्चुअली वर्क देन एस्टिमेटेड। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्यूअर आवर्स आर एक्चुअली वर्क देन एस्टिमेटेड देन दिस विल रिजल्ट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब बराबर वाली कैटेगरी में आ जाओ, वहाँ पर बजटेड कितने थे 4950 और यहाँ पर कितने आपके पास 5000, तो इसका मतलब हो गया आपके पास यहाँ पर क्या है एक्चुअल क्या है ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ पर क्या हो रहे हैं फिनिशिंग में एक्चुअल यानी बजटेड जो है कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्या है मोर देन आपके पास क्या है एब्जॉर्ब है तो वो क्या होगा ओवर एब्जॉर्प्शन की तरफ जाओगे, अगर कम है तो आप अंडर की तरफ जाओगे। दो चीज़ों से कंपेयर करते हो, यानी नंबर ऑफ आवर्स से कंपेयर करते हो या एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आप क्या करते हो अंडर या ओवर को फेस करते हो।